नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि सरकार और आईटीडीए से जुड़े अधिकारी संयुक्त प्रयास से सीएम हेल्पलाइन 1905 को नए तरीके से असेंबल कर रहे हैं और आज 3 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। साथ ही सीएम धामी ने बताया है कि सभी विभागों की रिपोर्ट इस पोर्टल पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष और सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही महीने में एक बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सीएम हेल्पलाइन 1905 की खुद समीक्षा करेंगे। आज चूँकि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और आईटीडीए डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी और लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कंकर खाता से एक दहेज का मामला सामने आया। मामले पर जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2018 में हुई थी। उसके पिता ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसे दान दहेज दिया था, साथ ही एक छोटी कार भी दी थी। लेकिन ससुराल वाले दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे और पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी गाड़ी की मांग कर रहे थे। लेकिन जब मायके वालों ने कार देने से मना कर दिया तो उन्होंने प्रतिभा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रतिभा ने एक बेटी को भी जन्म दिया। इसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसे और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था और 2021 के जून महीने में ससुराल वालों ने उससे उसकी छोटी बेटी को छीन लिया और घर से निकाल दिया, जिसके लिए पीड़िता ने अपनी बेटी को वापस लेने के लिए लक्सर परिवार न्यायालय में केस किया। उसके बाद उसे बेटी दिए जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन जब वह बेटी से मिलने ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। मामले पर लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से मिलकर शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आदेश प्राप्त हुआ था जिसमें एक महिला द्वारा अपने ससुराल पक्ष पे जो है दहेज उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तो धारा 156(3) के तहत 7 मई को ही इन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये मुकदमा जो है आशीष कुमार व अन्य लोगों के खिलाफ है जो ग्राम रायसी के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से अचानक बदले मौसम के कारण पहाड़ी इलाकों में परेशानियां बढ़ गई है, तो वहीं भू बैकुंठ नगरी बद्रीधाम और केदारनाथ धाम में अब एक बार फिर से ताज़ी बर्फबारी देखने को मिल गई। बता दें कि इस वक्त नारायण धाम में हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री मौजूद है, जिन तीर्थयात्रियों ने पहली बार भगवान बद्री विशाल जी के धाम में बर्फबारी होते हुए देखा। तीर्थयात्रियों ने बोल भगवान बद्री विशाल जी के जयकारे के साथ बर्फबारी का जमकर आनंद उठाया। तुम 2 दिन में लग जाओगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म द केरला स्टोरी को देखने की आम जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं भी इस फिल्म को देखने जा रहा हूं और सभी लोगों को इसको देखना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि बिना किसी गोला बारूद और बम के किस तरह से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, इस फिल्म में पूरी तरह से इसको दिखाया गया है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि यह केवल एक प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत और विश्व भर में इस तरह के आतंकवाद को फैलाने की घटनाएं सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आम जनता को भी
इस फिल्म को देखना चाहिए। फिल्म में देख सकते सब लोग। देखिए, ये द स्टोरी केरला एक ऐसी फिल्म है जिस पर यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना गोली बारूद बम इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से जो घिनौनी जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेज़ी से हुआ है उसकी पटकथा है। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, अपने सहयोगी गणों को भी सभी लोग उसमें देखने जाएंगे। हमारी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में होगी और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें। उत्तराखंड में 13 मई से 16 मई तक अन्न महोत्सव 2023 आयोजित किया जाना है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्न कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि राज्य सरकार मिलेट्स को लेकर उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाना चाहती है और इस मौके पर बोलते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी की अवधारणा से वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। उत्तराखंड में मंडवा, कोदा और अन्य मोटे अनाजों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार उन महिलाओं से मंडवा क्रय करेगी, जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई और सभी मोटे अनाज का मूल्य भी राज्य सरकार किसानों को बेहतर मुहैया कराएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार जगह जगह मिलेट्स मेले भी आयोजित करने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनके प्रयासों से ही 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स डे घोषित किया है। ये यूएनओ के अंदर उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया और 18 मार्च को पूषा में दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला और हमारी सरकार ने भी अपना मिलेट्स की पॉलिसी बनाई है। इसके लिए 83 करोड़ की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। इसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अब सक्रिय भूमिका में आने लगा है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन तोगड़िया ने अब राष्ट्रीय बजरंग दल का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में अल्मोड़ा पहुंचे प्रांतीय कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा बजरंग दल का गठन किया और प्रांतीय उपाध्यक्ष कृष्ण कांडपाल ने कहा है कि राष्ट्रीय बजरंग दल पूरी तरह हिंदुत्व को लेकर काम करता है और आने वाले समय में समाज की हर बुराई के लिए लड़ाई लड़ेगा। हुई थी और कुछ लोगों की घोषणाएं आज हमारे क्षेत्र संगठन मंत्री माननीय सुभाष जी के द्वारा यहां पर हुई, तो उनका स्वागत का कार्यक्रम था। और अन्य आने वाले टाइम में हमारा जो वर्ग लग रहा है हनुमत धाम रामनगर में जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का, उसके बारे में भी ये बैठक थी। और जून में 10 से लेकर 15 तारीख तक, जो हम 10 से 15 या 15 से 20 जून में, तो वो कार्यक्रम हमारा ऋषिकेश हरिद्वार में होगा। वो वर्ग हमारा पूरे प्रांत का होगा, राष्ट्रीय बजरंग दल का, जिसमें कि हम अपने नवयुवकों को समाज में काम करने के लिए, हिंदुत्व का काम करने के लिए तैयार करेंगे। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। खराब मौसम और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। धाम में दर्शन के लिए रोजाना 23,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रोक की अवधि में वह लोग यात्रा पर जा रहे हैं जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से धाम में विषम भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई है। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए केदारनाथ धाम में भीड़ को नियंत्रित करने को नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई। उधम सिंह नगर जनपद के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मानव
तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मामले में 2 युवक और 2 नाबालिग किशोरियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके साथ ही चारों आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम के द्वारा 2 नाबालिग किशोरियों को भी बरामद कर मुक्त कराया गया। पुलिस ने दोनों नाबालिग किशोरियों के बयान के आधार पर बलात्कार और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और चारों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। ये जो कार्रवाई है इसमें एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जो कि पहले जो है अपहरण की धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ लोगों के द्वारा इसमें मानव तस्करी की जा रही थी, जिसमें 2 नाबालिग बालिकाएं भी जो है विधि विरुद्ध बालिकाएं वो इसमें संलिप्त थी। उनकी पहले भी पृष्ठभूमि रही है अनैतिक देह व्यापार से संबंधित, और उनको भी अभिरक्षा में लिया गया था, संरक्षण में लिया गया था, और साथ में 2 बालिग पुरुषों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने उनके साथ नाबालिग के साथ बलात्कार किया तथा साथ में उनके खरीद फरोख्त में भी उनके अपराध में संलिप्तता थी। लालकुआ के बिंदुखता में दलित परिवार की जमीन जबरन कब्जाने के मामले में राजनीतिक रंग ले लिया। राजनीतिक दलों से जुड़े नेता रोटियां सेकने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलकर मीडिया में अपना पक्ष रख चुके हैं। इधर भीम आर्मी पार्टी के नेताओं ने बिंदुखता पहुंचकर पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिया और शासन प्रशासन से जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सामने कुछ नाम आया और ये मुझे बहुत अजीब मामला लगा कि एक ही ज़मीन के 3-3 मालिक हो गए हैं। एक ज़मीन को 3-3 लोगों ने बेच दिया और जो असली ज़मीन मालिक है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना उसे प्रशासन पूछ रहा है, ना उसको पुलिस पूछ रही है। और इनमें मैं आपको नाम खोलना चाहूँगा। इसमें सुरेश खत्री जी ने ये किरण कैलाश डालाकोटी जी को बेच दी, और दूसरे रमेश जोशी जी हैं, इन्होंने मनोज खोलिया को बेच दी। वीरेंद्र दानू है, किशन सिंह खोलिया को बेच दी, विक्रम सिंह पाल को बेच दी। प्रशासन कर क्या रहा है? ये ज़मीन मेरी है, मैंने एक खरीदी हुई, लेकिन इन्होंने उनकी वीडियो बनाई, वो वीडियो बनाते देख के इस खेत से बाहर निकल गए और उसके बाद थाने गए। थाने में इसको बुलाया गया तो और इसको 3 घंटे वहाँ बैठाया गया। इस पर दबाव बनाया गया कि ज़मीन छोड़ दे और उसमें तार बार करके मुझे दे। उन्होंने खरीदी हो, लेकिन हमें इस बारे में कोई पता नहीं, इस परिवार को पता भी नहीं। 2012 में ली, उन्होंने कब ली उनसे हमें नहीं मतलब। हमें यह है कि जो लेने वाला है, जो फर्स्ट में जो दिखा रहा है, इसने फर्जी जो है स्टाम्प पेपर दिखा रहा है, जिसमें कोई ना अर्ज निवेश की मोहर है और ना कोई लिखा है और उसके ना उसके हस्ताक्षर गलत है। हल्द्वानी शहर में इन दिनों झोला छाप डॉक्टर पर प्रशासनिक टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और अब तक शहर के आधा दर्जन फर्जी चिकित्सकों और क्लिनिक संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसी सबके बीच सिटी मजिस्ट्रेट ने धानमिल चौराहे पर एक डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा, लेकिन छापेमारी की भनक लगते ही डॉक्टर मौका पाकर फरार हो गया। हालांकि उसकी धरपकड़ के लिए प्रशासनिक अमला जुट गया है और क्लिनिक को सील कर दिया गया है। संयुक्त तो कार्रवाई की जा रही है। जिनके पास डिग्री नहीं है, जो अवैध रूप से लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे जो अपने को डॉक्टर कह रहे हैं जबकि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है और लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसके क्रम में आज धान मिल में यहाँ पर सूचना मिली थी कि एक अपने को बंगाली डॉक्टर बताते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, इलाज कर रहे हैं। तो अभी हमारे आने पर उन्होंने इसको बंद करके वो भाग गए हैं। उनको बुलाया जा रहा है और कोई भी ऐसे लोग जो वैध रूप से बिना डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस पर लगातार कार्रवाई हमारी और स्वास्थ्य विभाग की जारी रहेगी। इसमें यह है कि हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर कह के अपने यहाँ बहुत समय से क्लिनिक चला रहा है। आज हम आए तो हमारे आने से पहले ये भाग गया है, तो उसकी अभी कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट मैडम की तरफ से की जा रही है। इसे सील किया जाएगा और उसके आने के उपरांत ही खोल के देखा जाएगा कि इसके अंदर बाकी अवैध क्लिनिक चल रहा था या नहीं चल रहा था। अभी तो कल भी हमने चोरगलिया और आपका ये धानमिल साइड पर किया था, तो कुल मिला के कल भी 5-6 हमने क्लिनिक जो हैं बंद किए थे जो अवैध रूप से चल रहे थे।
गदरपुर की एसडीएम अनामिका सिंह ने आंगनवाड़ी केंद्र मकरंदपुर प्रथम का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर एसडीएम अनामिका सिंह ने बताया है कि यहां बच्चों की उपस्थिति सही पाई गई, बच्चों का वजन और लंबाई की गई, जांच की गई, जो कि रजिस्टर में दर्ज है, ठीक उसी तरह पाया गया है। और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को आंचल का दूध वितरित किया जा रहा है, सभी व्यवस्थाएं पूर्ण पाई गई है। वहीं इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मनप्रीत कौर ने कहा, एसडीएम महोदय अचानक आई थी और बच्चे उपस्थित पाए गए और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण थी और मैडम ने 17 रजिस्टरों का निरीक्षण कर अध्ययन किया है। साथ ही केंद्र पर मनाई गई पोषण वाटिका पर और बैकयार्ड पोल्ट्री के तहत मुर्गी पालन का भी उन्होंने निरीक्षण किया। यहाँ पे मैंने निरीक्षण किया और यहाँ पे मैंने देखा कि ये काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही है। और इन्होंने जैसे मुझे स्टोरी बताई पीयूष की कि किस तरह से वो बच्चा पहले खा नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था और आज वो स्कूल जाने लग गया है, नॉर्मल क्लासेस करने लग गया है। ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं, अपना नाम, देश का नाम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको बहुत अच्छे से मतलब वो जानते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो हमारा एक किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है, जिसको बहुत ही एक मैं कहूँगी बहुत ही अच्छे इवॉल्व फॉर्म में यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। और वह 8:45 बजे हमारे केंद्र पर उपस्थित हुई और उन्होंने हमारे सभी बच्चों से सवाल जवाब किए, उनसे भावगीत सुने, हमारी पोषण वाटिका भी देखी और उन्हें पोषण वाटिका में उन्होंने लौकी फलती हुई देखी और उन्होंने फल फूल के पेड़ भी देखे और उन्होंने पोल्ट्री फार्म भी देखी और उन्होंने हमारे सारे रजिस्टरों को निरीक्षण किया और पूरे रजिस्टर चेक करे उन्होंने और सभी रजिस्टर पूर्ण पाए गए और हमारे केंद्र पर उन्होंने 10:30 बजे तक हमारे केंद्र पर रही। वहीं सीमा डेंटल कॉलेज के कर्मचारियों का तनख्वाह और ग्रेचुइटी को लेकर प्रबंधन वर्ग से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद को सुलझाने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान के साथ प्रबंधन वर्ग ने बदसलूकी की है, जिससे नाराज होकर जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रबंधन वर्ग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। कर्मचारियों का कहना है 20 साल से नौकरी करने के बाद भी उन्हें 9,000 से अधिक की तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हर 5 साल में मिलने वाली ग्रेचुइटी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले उन्हें चेक के माध्यम से ग्रेचुइटी की रकम दी जाती थी, फिर नकद के रूप में ग्रेचुइटी वापस ले ली जाती थी। जो कर्मचारी ग्रेचुइटी की रकम वापस नहीं देते उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इस संबंध में दोनों पक्षों ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि कुछ एम्प्लॉइज हमारे स्टार्टिंग में जो थे वो फुल टाइम थे, बाकी को हमने क्या कहा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में होता है कि ईयर वाइज हम इसको रिवाइज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब उनको ये डिमांड थी कि हमारे को ये पक्का करो। मैंने कहा तुम्हारी हम चला रहे हैं, जब तक तुम्हारा काम ठीक रहेगा, जब तुम्हारी रिक्वायरमेंट रहेगी हम आपको कंटिन्यू करते रहेंगे आगे, और इनको कंटिन्यू करते रहते हैं, ना कि हम सैलरी भी इनकी कमी करते हैं, ना कुछ करते हैं, इनको प्रॉपर दी जाती थी। अभी इनका इशू ये आ रखा था कि जी हमारी लास्ट टाइम हमारे 1200 बढ़ी थी, अब हमारे को 1200 या उससे ऊपर चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। जैसे हम 5 साल काम करते हो गए तो ये क्या करते हैं, ग्रेजुएटी ना देनी पड़े तो ये क्या करते हैं हमारे अकाउंट में ग्रेजुएटी भेज देते हैं, उसके बाद कैश हमसे ले लेते हैं और हमसे रिजाइन कराया जाता है। ये इसलिए कराया जाता है कि अगर हमें 20 साल हो गए काम करते, हमारी ग्रेजुएटी क्या है मल्टीपल तरीके से बढ़ती है, तो वो ना हो, ये क्या करते हैं 5 साल में ग्रेजुएटी वापस ले लेते हैं। अच्छा है ना। 3 महीने हमें क्या करते हैं, ये कैजुअल पे रखते हैं, आज फिर रिज्वाइनिंग करवा देते हैं। अगर हम ग्रेजुएटी वापस नहीं देंगे अकाउंट से तो ये क्या करते हैं हमें आउट कर देंगे। कितने साल हो गए आपका काम? हम मेरे को तो 20 साल हो गए। फिर जब मैंने पता करा तो इन्होंने बताया कि ये क्या करते हैं कि जैसे चेक देते हैं, सैलरी जो इनका 5 साल हो जाता है, ग्रेजुएटी देते हैं तो 25,000 रुपये देते हैं इनको चेक के माध्यम से, और उसके बाद कैश के रूप में वापस ले लेते हैं, एक ही तनख्वाह के रूप में देते हैं सरकार को दिखाने के लिए। इसके मतलब ये 3 महीने तक देते हैं ग्रेजुएटी और उसकी सैलरी फिर वापस ले लेते हैं ये। और दूसरा क्या है कि ये सरकार के आंखों में भी एक धूल झोंक रहे हैं और बहुत बड़ा क्राइम 420 कर रहे हैं। ये इतने लोगों का जो है, गरीबों का पैसा आप जो है इतनी बड़ी संस्था होने के बाद। जसपुर के बलदेव सिंह इंटर कॉलेज में क्षत्रिय महासभा ने स्कूली छात्र छात्राओं के बीच महाराणा प्रताप जयंती मनाई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जसपुर विधायक आदेश चौहान ने शिरकत की। साथ ही इस मौके पर क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष
राजकुमार सिंह चौहान, आदित्य गहलोत, संजय राजपूत, मुकेश चौहान भी मौजूद रहे। विधायक आदेश चौहान ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद वक्ताओं ने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा के साथ उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के सामने जानकारी रखी, जिससे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ महापुरुषों को भी याद रखने की प्रेरणा मिले। बच्चे भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपनी शौर्य गाथा से अपने परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करें। प्रताप जयंती है, उसका आयोजन हमारे बलदेव सिंह इंटर कॉलेज में हुआ। हमारे क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष ये जो है राजकुमार भाई और सभी क्षत्रिय बंधु हमारे कार्यकारिणी में उपस्थित रहे, बच्चे उपस्थित रहे। और सबसे महाराणा प्रताप का जो त्याग है, बलिदान है, उनका बच्चों को बताने का, सब समाज को जागरूक करने का है कि सभी समाज को साथ लेकर जैसे उन्होंने चले और अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने युद्ध लड़े, तो मात्र प्यार जागता है, मतलब उनके शिक्षा मिलती है। तो बच्चों को अच्छे आचरण उनसे जो प्राप्त हो वही उसका बताने का मकसद रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कूड़े के पहाड़ की समस्या से निजात दिलाने और लालपानी में कूड़ा निस्तारण प्लांट को चालू करने के संबंध में शहरी विकास निदेशालय और नगर निगम ऋषिकेश के अधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने बैठक में कचरा निस्तारण की समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक के दौरान कचरा निस्तारण को लेकर अधिकारियों के द्वारा की जा रही कार्रवाई का फीडबैक लिया। मामले पर कैबिनेट मंत्री ने कहा, गोविंद नगर के निकट नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में पड़े कचरे के पहाड़ का ढेर बड़ी समस्या है, जिसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना है। वही लालपानी में प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट को शुरू करने में स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर उनसे समन्वय स्थापित करने के लिए निर्देश मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को दिए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, कचरा निस्तारण से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करने की कोशिश की जा रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।